सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। प्रसीद मातंग जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वो, ईश्वरी देवी चराचर। चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए, नाशहि विघ्नों ने। सब द्वारन को छोड़ के हम आए तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, हम सब की ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माता मेरी राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुने महारानी की जय। मनसा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। साचिया जोता वाली माता तेरी सदा सदा ही जय। सदा ही जय। आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण मां भगवती के चरणों में नतमस्तक होते हुए सुमधुर स्तोत्र का गान करते हुए चित्त को पवित्र करें। निशुंभ शुंभ गर्जनिं प्रचंड मुंड खंडनिं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं। ग्रहे ग्रहे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। जगदम्बे मां। हे मां हे मां हे मां जगदम्बे मां। ताली सेवा करते हुए करिष्ये दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं। करिष्ये दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं। करिष्ये दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं। करिष्ये दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं। वियोग शोकहारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं। लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं। कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। हे मां जगदम्बे जय मां
भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी ऋषीन्द्रजालिनी प्रदान त्रिधा स्वरूप धारिणी ऋषीन्द्रजालिनी प्रदान त्रिधा स्वरूप धारिणी जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी हे मां 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 जगदम्बे मां जय मां जय मां जय मां जय मां हे मां हे मां जगदम्बे मां विशिष्ट कारिणीं विशाल रूप धारिणी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी विशिष्ट कारिणीं विशाल रूप धारिणी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरी विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविका पुरादिवंश खंडिता पुरंदरादि सेविता पुरादिवंश खंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी हे मां हे मां हे मां हे मां हे मां हे मां हो जगदम्बे मां हे मां हे मां हे मां हे मां हे मां हे मां जगदम्बे मां हे मां हे जगदम्बे मां हे मां हे मां हे मां जगदम्बे मां हे मां हे मां जगदम्बे मां
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछे तड़िदति माँ त्रिपुर सुंदरी भुवन सुंदरी श्री राजराजेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा पराशक्ति की यह दिव्य श्रीमद देवी भागवत कथा का रसपान हम सभी श्री गिरिराज जी की तलहटी में विराजित होकर के कर रहे हैं। गिरिराज सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित ये मां भगवती का पावन गुणगान रूपी महोत्सव चल रहा है और आज कथा का पंचम दिवस। समस्त विप्रगणों के मध्य में संत आचार्य ब्रजवासिनन के सानिध्यता में मां भगवती का गुणगान हम सभी श्रवण कर रहे हैं। लाडली लाल जी की बड़ी महती कृपा है। श्री गिरिराज जी ने अपनी चरण शरणागति हमें प्रदान करी है और अपने अपने घरों से निकल करके हम इस स्थान तक पहुंचे हैं। बंधुओं, स्थान की महत्वता अपने आप में अनोखी हो जाती है जब जीव को ब्रज भूमि का वास प्राप्त हो जाता है और ब्रजमंडल में आने के बाद इधर उधर फिरने की बजाय हमें मां भगवती राधा रानी स्वरूप ही उनकी कथाओं का श्रवण पान हो जाए तो फिर किस्मत की बात क्या कहें। संतन के दर्शन यहां रह के हों, अपने हाथन सो अन्नदान हो। अब तो गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। जाको ब्रजमंडल में भैया मुड़िया पूनो के नाम से जानो जाओ। ऐसो उत्सव, ऐसी खूब भक्तन की भीड़ यहाँ चल रही है और मेरे भैया सुरेश जी के द्वारा गिरिराज सेवा मंडल के द्वारा ऐसा सुंदर अन्नदान महोत्सव चल रहा है। आधी आधी रात तक, मध्य रात्रि तक खूब भंडारा चल रहा है। ये श्री गिरिराज जी की कृपा नहीं तो और क्या है। ये मां भगवती की ही कृपा है जो मां भगवती ने इस लायक हमें बनाया है कि हमारे हाथों से मां भगवती ऐसी सेवा को समस्त ब्रजवासियों और भगवान के भक्तों के लिए करवा रहे हैं। और बड़े आनंद की बात है, आज तो हमारे मध्य में बरसाने से भी हमारे गोसाई जी पधारे हुए हैं और कल से तो हमें आशीर्वाद देती हुई मेरी मैया आप सबके मध्य में हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी। संतन के दर्शन यहां हो रहे हैं, श्री गोसाई जी परम दयाल जी के दर्शन यहां हो रहे हैं, ब्राह्मण समस्त यहां पर विराजित हैं। दसों दिशाओं में जहां दृष्टि को डालो वहीं से भगवत वर्षा हो रही है। यही तो इस भूमि के एक एक कण का प्रभाव है बंधुओं, कि यहाँ की प्रत्येक प्रकृति, यहाँ का प्रत्येक कण कण जो स्वयं भागवत स्वरूप है और भगवान की कृपा की वर्षा के स्वरूप में हम सबको संस्कार के रूप में, कथा के रूप में ये भागवती कथा, ये मां भगवती का सत्संग सुलभ हो रहा है। कल आप सबने बड़े आनंद के संग में सुदर्शन शशिकला के पावन चरित्र को श्रवण किया। जन्मे जी ने मां भगवती का सुंदर जब आख्यान पूछा है तो सती जी की कथा कहते हुए शिव विवाह को किया गया। हम सब लोग शिवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं और जाकर के पूजा को करते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा को मनाते हैं। लेकिन आज तक ये किसी को मालूम नहीं चला कि आखिर हमें शिव परिवार के पूजन को करना क्यों चाहिए, या वास्तविकता में पूजन करके हम देवादिदेव महादेव से मांगे क्या। आखिर परिवार के पूजन का महत्व क्या है।
बंधुओं, यदि कभी ध्यान दिया हो तो शिव परिवार में शिवालय में मध्य में मेरे बाबा देवादिदेव महादेव विराज रहे होते हैं। मां भगवती जगदम्बिका विराजमान होती हैं, गणपति जी होते हैं, कार्तिकेय जी और स्वयं नांदिया जी विराजमान होते हैं। श्री व्यास जी वर्णन करते हैं कि कभी आपने विचार किया कि संपूर्ण परिवार यहां पर एकत्रित है, विराजित होता है, लेकिन यदि ध्यान दो तो परस्पर शत्रु पे शत्रु बैठे हुए। बोले बाबा कि कंठ में क्या होता है? सर्प। और बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर मोर। यदि जाना हो तो आपने सुना होगा बड़ों के मुख से कि मयूर और सर्प का परस्पर बैर होता है। एक दूसरे को देख लें, मयूर देख ले तो भैया सर्प को छोड़ता नहीं, उसका आहार है वह। और यदि छोटे पुत्र गणपति जी का वाहन देखे तो मूषक है, सर्प मूषक को देख ले तो नहीं छोड़ता, परस्पर बैर है। महादेव बाबा का जो वाहन है वो बैल नांदिया है और मां भगवती का सिंह है। सिंह यदि बैल को देख ले तो भैया छोड़ता नहीं है, परस्पर बैर है। लेकिन कभी सोचा कि भगवान का यह दिव्य दरबार जो सजा हुआ है, किसी से सुना नहीं होगा कि किसी में आपस में कभी भी कोई झगड़ा हुआ होगा। परम शत्रु भी, 36 का आंकड़ा रखने वाले भी, परम शत्रु भी एकता के भाव से, प्रेम के भाव से यहां पर रहते हैं। बंधुओं, शास्त्र यही कहता है कि जब हम आज के बाद शिवाला पूजने के लिए जाएं तो महादेव बाबा पर केवल एक लोटा जल चढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, उस परिवार के गुणों को समझना है और मांगना भी यही है कि हे नाथ, जैसे आपके परिवार में अनेकता होते हुए भी एकता है, परस्पर शत्रु रहते हुए भी परम प्रेम से रहते हैं, हे महादेव बाबा मेरे घर में भी वह प्रेम मेरे घर में प्रदान कर दीजिए। क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं, सबका गुण स्वभाव प्रकृति सब विकृति हो रही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि परिवार में एकता रहे, सद्भावना रहे, प्रेम रहे, प्रीति रहे। तो उसके लिए भगवान शंकर के परिवार को पूजा जाता है, क्योंकि वहां शत्रु भी प्रेम से रहते हैं। तो बंधुओं, बाबा के इस परिवार से इस बात को सीखना है हमें। मां भगवती कालिका के रूप में, पार्वती के रूप में जब अवतरित हुई तो देवादिदेव महादेव के संग में भी आई गई, और इन्हीं के यहां पर स्वयं कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। हालांकि पार्वती जी के औरस पुत्र नहीं हैं, भगवान शंकर का दिव्य तेज कलित होकर के जब आकाश कैलाश पर्वत से होता हुआ आकाश वायु के द्वारा जब नीचे गिरता हुआ आया तो वह आकर के नदी में गिरा है। ऋषि पत्नियों ने उसको ग्रहण किया और जब वही बालक के स्वरूप में आया तो वह कार्तिकेय जी के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। उन समस्त 6 माताओं को सुख प्रदान करने के लिए कार्तिकेय जी ने षडमुख धारण किए हैं, जिनके 6 मुख हैं और 6 माताओं को जिनसे अतः प्रेम प्रदान किया है। ऐसे श्री कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। लेकिन कार्तिकेय जी केवल और केवल पुरुषार्थ के स्वरूप में अध्ययन में लगे रहते। एक दिन क्या हुआ, जब कार्तिकेय जी तो यात्रा के लिए निकल गए तो मां भगवती जगदम्बिका को लगा कि कोई एक ऐसा बालक मेरे पास होना चाहिए जो मेरा ध्यान रखे, मेरा ख्याल रखे, पुत्र ऐसा हो जाए जो मां को भी प्रेम प्रदान करे। तो मां अति प्रसन्नता से भर जाती है। इसलिए आज मां भगवती का मन किया कि क्यों ना मैं एक बालक को उत्पन्न करूं।
मां भगवती ने बड़ा सुंदर एक लेप तैयार किया है उबटन के स्वरूप में, और उस उबटन को मां भगवती के दिव्य अंगों पर लगाया जा रहा था। मां भगवती की समस्त सखियां संग में थी और लेपन करते करते उस उबटन का मां भगवती ने अपने मैल के संग में उस उबटन को जब उतारना आरंभ किया तो वह एक पिंड के स्वरूप में परिणत हो गया, और मां भगवती ने उस पिंड को अपने हाथ में लिया है और उस पिंड को लेकर के धीरे धीरे मानव की सी आकृति मां भगवती बनाने लगी। और आकृति बनते बनते जब वो छोटा से बालक के रूप में परिणत हुआ तो मां भगवती ने देखा कितना सुंदर लग रहा है। देखते ही देखते मां भगवती ने, जगदम्बिका ने प्राण शक्ति को उस उबटन के मैल के पिंड के रूप में, उस पिंड के अंदर मां भगवती ने शक्ति का प्रादुर्भाव करना आरंभ कर दिया। शक्ति जैसे ही उस पिंड के अंदर जाने लगी, धीरे 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 वह एक मैल का उबटन का वह पिंड भी धीरे धीरे एक बालक का स्वरूप धारण कर लेता है। बोलिए गजानंद भगवान की जय। स्वयं गणपति जी प्रकट हुए हैं, मां भगवती ने अपने हृदय से लगाया है। आनंदित हो गई मां पार्वती और कहा, पुत्र मैं तुम्हारे इस सुंदर मुखड़े से अति प्रसन्न हूं। माता के चरणों में प्रणाम करके गणपति जी कहने लगे कि मां मेरे लिए क्या आदेश है। मां भगवती कहने लगी, पुत्र जब यहां पर देवादिदेव महादेव होते हैं तो मैं उनके संग रहती हूं, लेकिन जब तुम्हारे पिता जब कहीं चले जाते हैं तो मैं पीछे से अकेली होती हूं। और कौन होता है? बोले नंदी इत्यादि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये सब गण विद्यमान होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं जब मैं एकांत वास कर रही हूं तो कोई हो जो पहरेदारी करे, जो बाहर खड़ा होकर के रोके सबको। मां के चरणों में प्रणाम करके गणपति जी कहने लगे, मां ये सेवा आप मुझे प्रदान कर दीजिए। और महादेव बाबा गए हुए थे। महादेव बाबा को मालूम नहीं चला कि पुत्र कब प्रकट हुआ, और आज बाहर खड़े हुए हैं गणपति जी और मां भगवती अंदर हैं। भगवान शंकर जैसे ही आए और कैलाश पर्वत पर प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने मार्ग को रोक दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही मार्ग को रोका है, महादेव बाबा के गणों ने देखा कि ये कौन है ये बालक। आज कहा, बालक तुम कौन हो और हमें अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? गणपति जी कहने लगे, बोले मैं मां भगवती का पुत्र हूं और मैं ये कौन हूं, मैं कौन हूं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मां अंदर विराजित है, और जब तक मेरी मां की अनुमति नहीं होगी तब तक आज कैलाश पर्वत पर किसी का प्रवेश नहीं होगा। जैसे इस बात को सुना, महादेव बाबा ने कहा, बड़ा सुंदर सा बालक है, समझाओ, लेकिन नहीं समझे। तो बाबा को बड़ा क्रोध आया है। बाबा ने अपने गणों को कहा कि जाओ और जाकर के ये जो बालक बात नहीं मान रहा है, साम दाम दंड भेद के द्वारा इसको मनाओ, और युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करना। नंदी आदि गण गए हैं, समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब गजानंद जी नहीं माने तो क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। लेकिन मां भगवती ने इतनी अपार शक्तियां प्रदान कर दी थी कि गणपति जी के अंदर बहुत बल आ गया था। नंदी आदि गणों को जब परास्त कर दिया तो देवादिदेव महादेव से देखा न गया, और महादेव बाबा आगे गए हैं और अपने त्रिशूल के द्वारा बाबा ने गणपति जी के शीश को भंग कर दिया। आज जैसे ही शीश भंग हुआ है, मां भगवती जो अंदर कक्ष में थी विह्वल ओहटी। मां को जो आभास हो जाता है ना, वो किसी और को हो नहीं पाता है। आज मां भगवती क्रोध से लाल हो गई, और आज मां भगवती का धीरे धीरे स्वरूप कृष्णावर्ण का होना आरंभ हो गया, और मां भगवती दौड़ी दौड़ी आई हैं, और आज जैसे ही अपने पुत्र गणेश का शीश भंग देखा है, और आज मां भगवती का वह विकराल रूप परिणित हो गया।
बोलिए कालिका मैया की जय हो। माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं। माँ गर्जना करते हुए अट्टहास करते हुए कहती हैं, जिसने भी मेरे पुत्र के संग में ये कृत्य किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी। यदि पुनः किसी ने मेरे पुत्र का शीश यदि नहीं जोड़ा तो आज कोई यहां पर बचेगा नहीं। सब भयभीत तो हो गए। नंदी इत्यादि गण सब आज इधर उधर भागने लगे, बाबा की शरण में गए हैं। और आज बाबा भी आज देख रहे हैं कि आज से पहले मां भगवती पार्वती का ऐसा स्वरूप देखा नहीं था। मां भगवती ने आज अपने आयुधों को प्रकट कर दिया। और जैसे ही मां भगवती जैसे रणभूमि की ओर कोई योद्धा भागता है, मां भगवती आज चारों दिशाओं में ढूंढ रही है, कौन है वो, कौन है जिसने मेरे पुत्र के संग में ऐसा दुष्कर्म किया है। आज किसी की हिम्मत ना हुई, सब गण छिप गए। मां भगवती के क्रोध के सामने कोई टिक ना सका। तब महादेव बाबा के पास में ब्रह्मा जी दौड़े, भगवान नारायण दौड़े, बोले आप ही शांत कर सकते हो, वरना कोई शांत नहीं कर सकता। बाबा भी समझ गए, आज मैं यदि भगवती के सामने अस्त्र लेकर के भी खड़ा हो जाऊं तो मैं परास्त हो जाऊंगा। इसलिए महादेव बाबा ने अस्त्र नहीं उठाया, अपितु जब मां भगवती गणों का अंत करने के लिए आगे बढ़ रही थी तो भोले बाबा मां भगवती के सामने नीचे लेट गए। और जैसे ही मां भगवती आगे गई हैं, जैसे ही अपना चरण उठा करके भोले बाबा के ऊपर रखने ही वाली थी, तुरंत शक्ति का आभास हो गया। और मां पार्वती का चरण बाबा के वक्षस्थल पर पड़ने ही वाला था कि जैसे ही बाबा की शक्ति चरण से टकराई है, मां भगवती जगदम्बिका कालिका मैया की जिह्वा बाहर आ गई और काली के दिव्य दर्शन सबको हुए। मां भगवती ने देखा कि कौन है आज मेरे मार्ग में। नीचे देखा तो देवादिदेव महादेव हैं। चरण को अपने पीछे कर लिया और जैसे ही चरण को पीछे किया है, मां भगवती की जिह्वा अंतर ध्यान हुई है। मां भगवती का वह तामसी रौद्र रूप अंतर ध्यान हुआ है और मां वही सात्विक रूप में परिणत होकर के कहने लगी, कौन है, किसने मेरे पुत्र के संग में ये किया है। देवादिदेव महादेव कहने लगे, देवी मुझे मालूम नहीं था कि ये हमारे ही संतान है। आज ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, जाओ गणों देवताओं, और जो माता अपने पुत्र से पीठ करके सो रही हो और बालक जिसका 6 महीने के अंदर अंदर का हो, ऐसे किसी भी जीव का शीश लेकर के आ जाओ। सब देवता गए हैं और आज जाकर के जब देखा तो एक हथनी अपने बालक से पीठ करके सो रही थी। तुरंत उस हाथी के मुख को लेकर के आए हैं और गणपति जी के मुख की जगह पर उसको विराजित किया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने मंत्रों के द्वारा कहते हैं गजवदन बनाया है। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है, व्यास जी कहते हैं इस प्रकार, हे जनमेजय, मां भगवती ने अपना काली का रूप धारण किया। क्यों? इसके पीछे कारण और है, क्योंकि महादेव बाबा मां भगवती के उस विकराल रूप को भी देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब से पार्वती ब्याह करके आई थी, सात्विकी रूप से ही महादेव बाबा ने देखा था। और उधर गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया है ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं आपका पूजन सर्वोपरि होगा। और भगवान नारायण ने कहा कि मां भगवती की कृपा से प्रधान देव के रूप में मुझे पूजा जाता है और मैं प्रधान उपाधि पर होकर के केवल एक ही बात कहता हूं कि सर्वप्रथम पूजनीय कोई होगा तो हे शिवनंदन गजानंद, आप ही सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने अनंत अनंत आशीर्वचन प्रदान किए हैं। और एक कथा तो ऐसी भी आती है, जब मां पार्वती ने विवाह की बात जब सोची है तो महादेव बाबा सोचने लगे कि विवाह किसका करें।
तो दोनों आए और आकर के कहा, बोले जो पृथ्वी की सप्त प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम आ जाएगा उसका विवाह होगा पहला। तो कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए गए हैं, लेकिन गजानंद जी ने तो समस्त संसार समस्त ब्रह्मांड ही अपने माता पिता को समझ करके उन्हीं की प्रदक्षिणा को कर लिया। आहा, इस प्रकार मां भगवती की कृपा से गणपति जी का विवाह हुआ है। रिद्धि सिद्धि के संग में शुभ लाभ आदि जिनके बालक हुए हैं। और कहते हैं जब सप्त प्रदक्षिणा करके कार्तिकेय जी वापस आए हैं तो देखा मुझसे पहले मेरे छोटे भाई का विवाह कर दिया। तो चले गए, श्रीशैलम चले गए और जाकर के वहां पर्वत पर रुष्ट होकर के बैठ गए। जो महादेव बाबा गए हैं, पार्वती मैया गई है इनको मनाने के लिए। आज भी बंधुओं जब अमावस्या आती है तो महादेव बाबा मिलने के लिए जाते हैं, और जब पूर्णिमासी आती है तो मां भगवती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए जाती है। व्यास जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार भगवान का परिवार समूचे रूप से आगे बढ़ा है। और श्री व्यास जी वर्णन करते हैं महाकाल जब भगवान शंकर का नाम पड़ा तो स्वयं महाकाली के नाम से मां जगदंबिका जाने लगी। या यूं कहो कि जब स्वयं पराशक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया तब कहीं भोले बाबा का नाम महाकाल पड़ा है। और स्वयं जब मां तारा देवी के रूप में परिणित होकर के आई तो तारकनाथ के रूप में भोले बाबा का रूप अवतरित होकर के आया। जब मां भगवती को भुवनेश्वरी कहा गया तब भगवान शंकर भुवनेश्वर के रूप में जाने लगे। जब स्वयं श्री विश्वेश्वर के नाम से भगवान शंकर को जाने लगा तब मां विश्वेश्वरी के रूप से जाने लगी। जब स्वयं महादेव का ही रूप मानो भैरव के रूप में परिणित होकर के प्रकट होता है तो मां भैरवी हो जाती है। भगवान शंकर जब मां भगवती के चरणों में प्रणाम कर देते हैं, जब धूम्रवान रूप धारण करते हैं तो मां छिन्न मस्तिका हो जाती है, धूमावती हो जाती है। और जब मां स्वयं बगलामुखी होती है तो बगलामुख होकर के महादेव बाबा की कृपा सब पर बरस रही होती है। मां मातंगी होती है तो भोले बाबा मतंग हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब स्वयं यही भगवती लक्ष्मी कमला का रूप धारण कर लेती है तो वही मेरे देवादिदेव महादेव कमलेश्वर महादेव हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं का स्वरूप ही मानो यही है। श्री जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करते हैं, नाथ आपने बड़ी मंगलमय कथा को हमें श्रवण कराया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने कल कथा श्रवण कराई थी कि जब सती ने अपने देह का परित्याग किया था तो उस वक्त मां भगवती के उस अंग को जब भोले बाबा अपने धारण करके जब चलने लगे कंधे पर तो चलते जहां जहां पर भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के द्वारा मां भगवती के दिव्य देह के अंग जहां जहां पर सुदर्शन चक्र ने स्थापित किए, मैं वह जानना चाहता हूं कि वह कौन कौन से हैं। और तब श्री व्यास जी ने मां भगवती को प्रणाम किया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिगां चूलम सुंडिम सिरा शंखं संदधति करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमा शिवादशकां सेवे महाकालिका यामस्तुते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैतवम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यास जी ने मां भगवती का नामोच्चारण करते हुए आज मां भगवती ने जितने जितने नाम से शक्ति सिद्ध पीठ हुए उनका नामोच्चारण श्री व्यास जी करने लगे। आइए हम भी मां भगवती के चरणों में हाजिरी लगाते हुए मां भगवती के नामोच्चारणों का बड़ा सुंदर गुणगान करेंगे। अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, 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 जगदम्बे मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदा है मेरी मां। ओ बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय हो बोलो जय माता दी, जोनी भरने खाली हो मैया से रोवानी, हो मैया लाटा वाली, हो मैया मनसा देवी, हो मैया शीतल माता, हो मैया वैष्णो देवी, हो अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां। मां विशालाक्षी आइए सभी लोग, मां विशालाक्षी मां विशालाक्षी नमो नमः, मां विशालाक्षी नमो नमः, मां लिंगधारिणी नमो नमः, मां लिंगधारिणी नमो नमः, मां ललिता अम्बा नमो नमः, मां ललिता अम्बा नमो नमः, मां कामुकी माता नमो नमः, मां कामुकी माता नमो नमः, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां। मैं जो ये नाम उच्चारण कर रहा हूँ एक बार मैं बोलूंगा और मेरे पीछे से आप बोलोगे, जिससे आपको मां भगवती के 108 शक्ति पीठों का नामोच्चारण भी आप कर पाओगे। ये इसलिए 108 नामों का उच्चारण कराया जा रहा है। अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां। मां विशालाक्षी नमो नमः, मां विशालाक्षी नमो नमः, मां लिंगधारिणी नमो नमः, मां लिंगधारिणी नमो नमः, मां ललिता मैया नमो नमः, मां ललिता मैया नमो नमः, मां कामुकी मैया नमो नमः, मां कामुकी मैया नमो नमः, मां कुमुदा मैया नमो नमः, मां कुमुदा मैया नमो नमः, मां कुमुदा मैया नमो नमः, मां विश्वकामा नमो नमः, मां विश्वकामा नमो नमः, मां गोमती मैया नमो नमः, मां गोमती मैया नमो नमः, मां कामचारिणी नमो नमः, मां कामचारिणी नमो नमः, मां मदोत्कटाजी नमो नमः, मां मदोत्कटाजी नमो नमः, मां जयंती की नमो नमः, मां जयंती जी नमो नमः, मां गौरा अम्बा नमो नमः, मां गौरा अम्बा नमो नमः, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे है मेरी मां जगदम्बे मेरी मां, अम्बे
पुरोहिताजी नमो नमः माँ पुरोहिताजी नमो नमः माँ संदायिनी नमो नमः माँ संदायिनी नमो नमः माँ मंदा देवी नमो नमः माँ मंदा देवी नमो नमः माँ भद्रकर्णिका नमो नमः माँ भद्रकर्णिका नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ 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 माँ भवानी मैया नमो नमः बिल्व पत्रिका नमो नमः बिल्व पत्रिका नमो नमः माँ माधवी मैया नमो नमः माँ माधवी मैया नमो नमः माँ भद्रा देवी नमो नमः माँ भद्रा देवी नमो नमः माँ जया देवी नमो नमः माँ जया देवी नमो नमः माँ कमला रानी नमो नमः माँ कमला रानी नमो नमः माँ रुद्राणी नमो नमः माँ रुद्राणी नमो नमः माँ कालिका मैया नमो नमः माँ कालिका मैया नमो नमः महादेवी मैया नमो नमः महादेवी मैया नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ 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 माँ जलप्रिया जी नमो नमः माँ जलप्रिया जी नमो नमः माँ कपिला मैया नमो नमः माँ कपिला मैया नमो नमः मुकुटेश्वरी जी नमो नमः मुकुटेश्वरी जी नमो नमः माँ कुमारी मैया नमो नमः माँ कुमारी मैया नमो नमः ललितांबिका मैया नमो नमः ललितांबिका मैया नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी जय हो ताली बजाते हुए जय हो मंगला मैया नमो नमः माँ मंगला मैया नमो नमः माँ विमला मैया नमो नमः माँ विमला मैया नमो नमः उत्पाक्षी मैया नमो नमः उत्पाक्षी मैया नमो नमः महोत्पला जी नमो नमः माँ महोत्पला जी नमो नमः माँ अमोधाक्षी नमो नमः माँ अमोधाक्षी नमो नमः माँ पाटल मैया नमो नमः माँ पाटल मैया नमो नमः नारायणी जी नमो नमः नारायणी जी नमो नमः माँ रुद्र सुंदरी नमो नमः माँ रुद्र सुंदरी नमो नमः माँ विपुला मैया नमो नमः माँ विपुला मैया नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे
संध्या नमो नमः मात्री संध्या नमो नमः माँ सुगंध मैया नमो नमः माँ सुगंध मैया नमो नमः भारती प्रिया जी नमो नमः भारती प्रिया जी नमो नमः माँ शोभानंदा नमो नमः माँ शोभानंदा नमो नमः मैया नंदनी जी नमो नमः मैया नंदनी जी नमो नमः माँ रुक्मणी मैया नमो नमः माँ रुक्मणी मैया नमो नमः राधा देवी नमो नमः माँ राधा देवी नमो नमः माँ देवकी मैया नमो नमः माँ देवकी मैया नमो नमः परमेश्वरी नमो नमः माँ परमेश्वरी नमो नमः माँ सीता मैया नमो नमः माँ सीता मैया नमो नमः माँ सीता मैया नमो नमः विंध्येश्वरी नमो नमः विंध्येश्वरी नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी ताली बजाते हुए विंध्यवासिनी नमो नमः विंध्यवासिनी नमो नमः महालक्ष्मी जी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः उमा देवी नमो नमः उमा देवी नमो नमः माँ आरोग्या जी नमो नमः माँ आरोग्या जी नमो नमः माँ माहेश्वरी नमो नमः माँ माहेश्वरी नमो नमः माँ अभया जी नमो नमः माँ अभया जी नमो नमः हे मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ दुर्गे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ दुर्गे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ जय हो नमो नमः देवी नमो नमः माँ मांडवी जी नमो नमः माँ मांडवी जी नमो नमः माँ स्वाहा मैया नमो नमः माँ स्वाहा मैया नमो नमः माँ प्रचंड मैया नमो नमः माँ प्रचंड मैया नमो नमः माँ चंडिका जी नमो नमः माँ चंडिका जी नमो नमः माँ वरारोहा नमो नमः माँ वरारोहा नमो नमः माँ पुष्पवती जी नमो नमः माँ पुष्पवती जी नमो नमः माँ देवा माता नमो नमः माँ देव माता नमो नमः परावासा नमो नमः माँ परावासा नमो नमः माँ महाभागा नमो नमः माँ भागा भागा नमो नमः माँ पिंगलेश्वरी नमो नमः माँ पिंगलेश्वरी
कुशोदका जी नमो नमः माँ कुशोदका जी नमो नमः माँ मन मन माथा नमो नमः माँ मन मन माथा नमो नमः माँ मन मन माथा नमो नमः मन मन देवी नमो नमः माँ मंथ देवी नमो नमः माँ सत्यवादिनी नमो नमः माँ सत्यवादिनी नमो नमः माँ वंदनीया नमो नमः माँ वंदनीया नमो नमः माँ निधि देवी नमो नमः माँ निधि देवी नमो नमः माँ निधि देवी नमो नमः गायत्री माता नमो नमः गायत्री माता नमो नमः माँ पार्वती मैया नमो नमः माँ पार्वती मैया नमो नमः इंद्रयाणी नमो नमः ओ इंद्रयाणी नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ हे मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी जय माँ हो जय हो मैया सरस्वती जी नमो नमः मैया सरस्वती जी नमो नमः माँ प्रभा देवी नमो नमः माँ प्रभा देवी नमो नमः माँ वैष्णवी मैया नमो नमः माँ वैष्णवी मैया नमो नमः माँ अरुंधति जी नमो नमः माँ अरुंधति जी नमो नमः माँ तिलोत्तमा जी नमो नमः माँ तिलोत्तमा जी नमो नमः माँ ब्रह्मकला जी नमो नमः माँ ब्रह्मकला जी नमो नमः माँ शक्ति मैया नमो नमः माँ शक्ति मैया नमो नमः माँ शक्ति मैया नमो नमः अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ 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 बोल दुर्गे मैया की जय है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ आज 108 माँ भगवती के शक्ति नामों का उच्चारण आप सबने किया है। संग गाना, बाद में गाना या अपने कानों से सुनना, यदि इनमें से कोई एक काम भी बन जाए तो माँ भगवती की समस्त संपूर्ण देवी भागवत कथा का लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। अंबिका मैया का चिंतन कर रहे हैं और आज कथा में अंबिकेश भैया जी आए हुए हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आवे। हमारे सचिव जी हैं दिल्ली प्रदेश के, हमारे मनोज तिवारी जी के यहाँ से आए हुए हैं, मनोज तिवारी जी भी, राहुल भैया आए हुए हैं, हिमांशु पंडित जी आए हुए हैं, दीपक गुप्ता जी, रवि जी, सचिन जी, भजनपुरा से गणेश पहलवान जी सभी आए हुए हैं। सभी माँ भगवती का आशीष प्रदान करें, प्राप्त करें। और आइए दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए। अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ जगदम्बे मेरी माँ। उमा में खड़ा द्वारे पे
माँ मैं खड़ा द्वारे पे, जब कान करूं मैं तेरी, माँ मैं खड़ा द्वारे पे। वो तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे, तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ रख दे। हो जाए दुखले दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। पल पल करूं मैं विनती तेरी, माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब भैया, तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब भैया। मैं रब को ना मानूं, मेरे लिए तू ही रब है मैया, मैं रब को ना मानूं, मेरे लिए तू ही रब है मैया। अब ये है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। साचिया जोता वाली माता तेरी सदा कीजिए। माँ भगवती के 108 नामोच्चारण को जन्मे जी को कराया है। श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, हे जन्मय जय, माँ भगवती की ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 108 ही नाम हैं। माँ भगवती के तो अनंत नाम हैं, लेकिन जो जीवात्मा माँ भगवती के इन 108 नामोच्चारण को करता है, माँ भगवती की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। माँ भगवती के नाम केवल कान में पड़ जाने से समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों का शमन करने वाली मां भगवती है। जन्मे जी ने पूछा है, जब मां का नामोच्चारण इतना मधुर है, इतना प्रभावशाली है कि मां का एक नाम लेने से सब संकट टल जाते हैं, पूर्व का प्रारब्ध का लिखा हुआ कुछ भी जो भोग हमारे भाग्य में होता है सब मिट जाता है। उन मां के पूजन को हम कैसे करें? श्री व्यास जी वर्णन करते हैं कि चारों नवरात्रियों में मां भगवती के चिंतन को विशेष रूप से करना चाहिए। बल्कि शास्त्र तो कहता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो मां का दिन ना हो। हमारे जीवन में जितने दिवस आए वो सब मां की कृपा से ही तो प्राप्त हो रहे हैं, तो केवल 4 नवरात्रि में ही उसको विशेषता क्यों? वो तो संपूर्ण जीवन पर्यंत तक जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं, ये मां भगवती का दिया हुआ जीवन उनका प्रसाद ही तो है। इसलिए सतत जीव को नामोच्चारण करते रहना चाहिए। श्वास श्वास में दुर्गा भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो, ना जाने या श्वास
प्रयासरत रह करके मां के गुणानुवाद को गाने में लगे रहना चाहिए। मां की भक्ति से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। एक संत बड़ी सुंदर बात सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति एक संत के पास में गया और जाकर के कहता है कि हे संत भगवान, हे गुरुवर, मुझे कोई सिद्धि बताओ जिस सिद्धि को प्राप्त करके मेरे पास कुछ ऐसा प्रकट हो जाए जिससे मेरे सब काम बन जाया करे। महात्मा जी बोले, देखो, भगवती का नाम ही सर्वोत्तम सिद्धि है और मां भगवती का नाम उच्चारण करने से सब हो जाता है। बोले क्या करें, मन नहीं लगता। बोले मन को लगाने के लिए धीरे धीरे प्रयासरत रह करके भी मन ना भी लगे तब भी मां भगवती का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। जैसे जब पित्त की बीमारी किसी को लग जाती है ना, तो आयुर्वेद में उसको डरे वाली मिश्री को खिलाया जाता है। और क्यों? क्योंकि पित्त की बीमारी में उसको उस मिश्री की मिठास आनी बंद हो जाती है। तो वो चिकित्सक से पूछता है कि ये मिश्री का सेवन कब तक करना है? बोले मिश्री को तब तक सेवन करते रहना है, बोले जब तक इसका स्वाद आपकी रसना पर आना आरंभ ना हो जाए। क्योंकि पित्त की बीमारी में जिह्वा की रसना गायब हो जाती है, रसना पे रस नहीं आता और विशेषतः मिश्री का रस स्वादन नहीं कर पाता। तो मिश्री को कब तक पाना है, सेवन करना है? बोले जब तक उसका स्वाद ना आने लगे, उसकी मिठास ना आने लगे। संत कहते हैं तो सुन, मां भगवती के नामोच्चारण को करना कोई ऐसा गुड़ को चीला ना है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। मां भगवती का नाम ऐसा वैसा नहीं है, अपितु इसका निरंतर सतत जप करने से धीरे धीरे मन लगता है। बोले मन ना भी लगे तब भी मन को लगा करके तब भी व्यक्ति को जप करते रहना चाहिए। बोले कब तक करें? बोले जैसे पित्त की बीमारी जब तक मिश्री खाने से ना चली जाए, जब तक उसकी मिठास आए तब तक उस मिश्री को पाना चाहिए। उसी प्रकार जब तक मां भगवती के नाम का उच्चारण करते 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 अभक्त जब तक भक्त ना बन जाए, जब तक नाम की सूक्ष्मता में से जब तक मिठास की उत्पत्ति ना हो जाए तब तक उस नामोच्चारण को गाते रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग तो नाम के लिए, नाम जाप के लिए, नाम गुणगान के लिए जाना जाता है। बोले तो जब रसना पर स्वाद आ जाए तो फिर छोड़ दें मां भगवती के नाम को। आपने कहा जब स्वाद ना आए तो जरूर इस मां भगवती के नाम की दवा को खाना है, लेकिन जब स्वाद आने लग जाए फिर क्या करना है? क्या फिर उस नाम को लेना बंद कर दे जीव? शास्त्र कहता है, संत भगवान कहने लगे, बोले जब रसना पर भगवती के, भगवान के नाम का रस आना आरंभ हो जाता है ना, फिर इस रसना को रस चखाना नहीं पड़ता। इस रसना में वो रस सदैव सर्वदा के लिए विद्यमान हो जाता है, फिर उस रसना को रस चखाना नहीं पड़ता। पूज्य पाठ मलुक पीठ वाले महाराज जी बताया करते थे, बोले यदि कोई व्यक्ति 6 महीने का एक नियम बांध ले कि उनको दिन और रात 24 घंटे जब भी वो जागृत अवस्था में है अपनी जिह्वा से हरि का, मां भगवती का, राधा रानी का नामोच्चारण करना है। बोले 6 महीने बाद और उसको कह दो कि तुझे बिल्कुल राधा रानी का नाम नहीं लेना, मां भगवती का नाम नहीं लेना, फिर मालूम है क्या होगा? बोले 6 महीने यदि आपने ये अभ्यास कर लिया तो 6 महीने बाद आपको अपनी जिह्वा को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस जिह्वा को इतना सतत अभ्यास हो जाएगा कि आपके बिना चाहे भी रसना मां भगवती के नाम को गाती रहेगी, गाती रहेगी। जन्मे जी ने पूछा तो पराशक्ति को, जीव को कहां रखना चाहिए? मां भगवती को रखने की, मां भगवती हमारे संग रहे, अंग संग रहे, ऐसी वो कौन सी जगह है? क्या मैं मां भगवती का मंदिर बनवाऊं अपने नगर में? बोले तो हो सकता है कि आप
नगर के मंदिर में भी रोज ना जाते हैं। लोगों के घरों के पास में मंदिर होता है लेकिन रोज तब भी नहीं जाते या नहीं जा पाते। तो माँ भगवती हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे देश प्रदेश में होंगी तो हम रोजाना ये नियम लेना भी कठिन हो जाएगा। तो फिर माँ को कहाँ रखें? तो फिर कहा, बोले क्या घर में रख लें? बोले लोग बाग तो भैया इतनी व्यस्तता होती है कि रोजाना स्नान करने के बाद अपने घर में माथा टेकता भी नहीं। रोज माथा टेकना भी असंभव सा लगने लग जाता है। हमने तो सोचा था घर में रख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बोले तो क्या करें? बोले यदि माँ भगवती को और अपने नजदीक रखना है, अंग संग रखना है, तो किसी ने कहा बोले माँ भगवती का नामोच्चारण या कोई उनकी विग्रह छवि का स्वरूप रूपी लौकिक कंठी माला धारण कर लो। तो किसी ने कहा भैया हो सकता है अपवित्र सूतक पातक इत्यादि में उतारना पड़ जाए, तब भी वो नहीं हो सकता। बोले तो फिर करें क्या? बोले ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अपने कान में नाम गुणगान चलता रहे, कुछ चला ले, कुछ कैसेट चला ले, कुछ नाम संकीर्तन चला ले। तो कहा बोले हमेशा तो नाम संकीर्तन भी कानों में जाएगा। बोले तो सबसे अच्छा क्या है? बोले में माँ भगवती को बिठा लो, फिर जहां जाओगे वहां माँ भगवती संग चले जाओ। आपके सुंदर हृदय से बढ़कर माँ भगवती का कोई मंदिर नहीं है। यदि आपके हृदय में, दिल में माँ का स्थान नहीं है तो बड़े बड़े मंदिर तीर्थों में जाकर के भी यदि भाव ही नहीं जगा तो सामने बैठी हुई माँ केवल विग्रह मूर्ति रूप है। वो आपको वह प्रेम का आशीष तभी दे पाएगी, तभी आपको माँ भगवती के दर्शन हो पाएंगे। श्री गिरिराज जी के लिए दुनिया में जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए तो पहाड़ पत्थर हैं, लेकिन जिनको गिरिराज जी की महिमा पता है वो गिरिराज जी के, उनके लिए तो भैया साक्षात मेरे गोवर्धन नाथ स्वरूप ही विराजमान है।